नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आज पंचायत चुनाव के मध्य में नजर कई गांवों में सदर तहसीलदार अनिल पाठक ने बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए सठिया ब्लॉक के करीब दर्जनों गांवों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और पंचायत चुनाव लड़ने वालों उम्मीदवारों व जनता से चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की अपील की गई। उन्होंने कहा इस बार बढ़ते कोरोना को देखते हुए सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार का सख्त आदेश है कि कोविड-19 से बचाव की ज़रूरत है, उसका पालन करते हुए हमें पंचायत चुनाव को संपन्न कराना है। उन्होंने आगे बताया कि अगर आपको मतदाता सूची में कोई समस्या आती है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। वहीं मुबारकपुर थाना क्षेत्र के क्षेत्रीय एसआई राजेंद्र प्रसाद ने लोगों को आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि आप लोग किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करेंगे, गांवों में किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देंगे, वह प्रचार प्रसार सामग्री को अनुचित कार्य में नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सभी प्रत्याशी व गांव के सम्मानित व्यक्तियों भी उपस्थित रहे, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल रामवृक्ष यादव, हेड कांस्टेबल नागेंद्र प्रसाद, अनिरुद्ध यादव, अजय चौधरी, दीपक कुमार मौजूद रहे। शेरे आजमी ब्यूरो रिपोर्ट सचिन कुमार। जी सर, बताइए। जैसे चुनाव जैसे आपने बताया इन लोगों को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोग बूथों पर जी मतदान केंद्र है, जी उस पर जा जाकर प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं जी और आदर्श आचार संहिता के बारे में उनसे बताया जा रहा है जी और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जगह पर आदर्श आचार संहिता का पालन हो, किसी बूथ पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो जी। और मतदान के दिन पूरी शांति बनी। जी ठीक है सर, ओके। आजमगढ़ नगर के मोहल्ला जालंधरी स्थित टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मदरसा इस्लामिया जमीतुल कुरैश के प्रांगण में आज मौलाना अब्दुल्ला आज़ाद कासमी एवं शाहाना खातून के रिटायर्ड होने पर टीचर्स एसोसिएशन ने विदाई समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं किताबें एवं वस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर दोनों टीचरों को रिटायर्ड होने पर उनकी खिदमत को याद करते हुए अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया गया और उनके लिए नेक तमन्नाओं की कोशिश जाहिर की गई। इस अवसर पर जमीतुल कुरैश के मैनेजर वकील अहमद, गुलाम रसूल, शहला जबी, रेशमा बानो, मदरसा के प्रिंसिपल गुलजार अहमद, सेक्रेटरी शमशुज्जोहा, शहदा हुसैन, मकसूद आलम, मंसूर आलम, मोहम्मद जहूर, मोहम्मद जाहिद, अमीरुल हक आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नासिर कुरैशी एवं संचालन महताब आलम ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट शेरे आजमी न्यूज़ आजमगढ़। आजमगढ़ जैसा कि आज कई महीनों से देखा जा रहा है कि कोई न कोई बदबख्त उठकर मजहब इस्लाम के बारे में जो जी में आ रहा है वो कह रहा है। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो हम लोग बहुत जल्द रोड पर उतरकर ऐसे आतंकी के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक ऐसे धार्मिक वस्त्रों में छुपे आतंकी को हुकूमतें नज़रअंदाज न करें, वरना ये हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान में ऐसे धार्मिक वस्त्र पहनकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे धर्म गुरुओं को हम चैन की नींद नहीं लेने देंगे। उक्त बातें हाफिज़ मोहम्मद अबू तालिब आजमी ने कही। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें मरना तो गंवारा है, लेकिन हम अपने नबी की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बहुत ही विनम्रता से हुकूमत हिंद से अपील करता हूं कि ऐसे आतंकी को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए और पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी बंदा किसी भी धर्म के बारे में या किसी धर्म के महापुरुषों के बारे में कभी किसी की ज़बान न खुल सके और सुन ले। ऐसे लोग कान खोलकर जब हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते तो किसी को कोई हक नहीं हमारे धर्म और महापुरुष के बारे में भौंकने की। ब्यूरो रिपोर्ट शेरे आजमी न्यूज़ आजमगढ़। की मुतहिद होकर
वो अदलिया में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करें और इसको जेल की और कैद खाने की सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएँ। ऐसे गुस्ताखों के लिए जवाब नहीं है। मगर आप गौर कर लें कि हमारा मज़हब वो मज़हब है कि कुरान कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ए काफिरों, और मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम इबादत कर मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते और तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तो तुम्हारा मज़हब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, इनका मज़हब भी या कोई भी मज़हब ये नहीं कहता कि किसी मज़हब के मजहबी रहनुमा पर इस तरह के जुमले कसे जाएं और इस तरह के कलमात कहे जाएं। ये तो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। और हमारे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, हमारे इमाम ने कहा है कि मन अय्यमा रजलिन शतमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कोई शख्स जिसने सरकार की शान में गुस्ताखी की, गाली दी, उसके बारे में ये हुक्म है कि अगर वो तौबा भी करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी सज़ा यह है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। हमारी कौम सो रही है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक बंदे ने उठा कुरान की बारगाह में, कुरान की शान में गुस्ताखी की, लेकिन उसके बाद भी हम लोग नहीं जागे। और कई दिनों से, कई महीनों से ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब ये सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये हमारे ज़ात की बात होती, हमारी बात होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, हमारे घर की बात होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये आका इस्लाम की बात है, हम इसको हरगिज़ बात नहीं करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। और हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ऐसे धार्मिक गुरुओं को और ऐसे धार्मिक लिबास में, वस्त्र में जो धर्म गुरु आतंकी फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं हुकूमत से बड़ी आजिज़ी के साथ ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पास किया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी हो, चाहे धर्म किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी बंदा किसी भी धर्म के बारे में अगर आपत्तिजनक बातें बोलता है या उनके महापुरुषों के बारे में कोई गंदी बातें बोलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी निंदा की जाए और उसे सजा मौत दी जाए। अच्छा, इससे तो मुसलमान जो है बहुत खामोश हैं, इनको तो पूरा अपना अपने क्षेत्र में बयानबाजी करना चाहिए। इस पर मुसलमानों का क्या रवैया है? देखिए, आप जानते हैं कि जगह जगह इसके बारे में चर्चा चल रहा है और जैसे कि अभी शताब्दी ट्रेन कानपुर में रोकी गई है, मुसलमानों ने रोका है और तरह तरह जगह के पुतले फूके जा रहे हैं। और हम अपने इलाके में हमने भी ये मीटिंग कल रखी गई थी और आज मुबारकपुर में भी मीटिंग रखी गई है। अब देखिए उसका जो नताइज सामने आएगा, हम गवर्नमेंट से बड़े ही अदब एहतराम के साथ अपील करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है और कैसे करना है इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। और सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत इस चीज़ को नज़रअंदाज कर, जो कि हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म कंट्रीज़ के लिए बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इससे और आने वाले हालात जो है और भी बिगड़ते चले जाएंगे। अच्छा, जो नबी के बारे में इस तरीके की गुस्ताखी भरी बातें किया है उसको क्या करना चाहिए? क्या हुकूमत से आप चाहते हैं, क्या करना चाहिए? मैं हुकूमत से यही चाहता हूँ कि सबसे पहले वो हम तमाम मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने के बाद उसे पार्लियामेंट से बाहर घसीट के निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हुकूमत करने के लायक नहीं है, ये हुकूमत नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपस में फसाद फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। और उसके बाद कोई भी धर्म हमें इंसान को या किसी को मारना पीटना नहीं करता है, किसी के खिलाफ बोलना नहीं बताता है। हम जब किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते, हमारे बहुत से हैं दुनिया में कितने मुसलमान हैं, लेकिन आज तक आपने सुना किसी ने किसी के धर्म के बारे में बुरा बोला? हम नहीं बोलते किसी के धर्म के बारे में बुरा। जब हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते बुरा, तो फिर किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजहब इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक बातें बोले। वो क्यों बोलते हैं भाई? वो दंगा को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम उनसे लड़ें। और याद रखें, अगर वो यही चाहते हैं कि हम रोड पे निकल के और अपने ताकत को आजमाएं, अपनी ताकत को दिखाएं, तो फिर वो दिन दूर नहीं है
कि जब हम तमाम रोड पे निकलकर अपनी माँ बहन बेटियों भाई सबके साथ मिलकर इस ऐसे आतंकी के खिलाफ एक ऐसा